तो बच्चों आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, हमने इससे पहले जैसे आपको बताया था कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ठीक है, दोनों ही कंटेन करते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, दोनों में ही पाया जा कार्बोनाइल ग्रुप। तो आज हम आपको इसकी क्या बताएंगे, स्ट्रक्चर और नेचर दोनों ही बताएंगे, दोनों की स्टडी करी जाएगी आज इसके स्ट्रक्चर की और नेचर कैसा होता है कार्बोनाइल ग्रुप का। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लो। थ्री डी स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, आप चाहो तो नॉर्मल स्ट्रक्चर भी बना सकते हो बच्चों। थ्री डी स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, थ्री डायमेंशनल। तो ये इसके बारे में हम आपको अभी बताऊंगे। sp2 हाइब्रिड होगा ये भी। इसे ब्लैक कर लेना, ठीक है, डार्क। ये 120 डिग्री एंगल होगा, ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है बच्चों। ये ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे इनका, ये पाई बॉन्ड है। देखो इसमें जो कार्बन है वो तो sp2 हाइब्रिड है, आपको दिख रहा है, लेकिन जो ये ऑक्सीजन का जो पी ऑर्बिटल है वो हाइब्रिड नहीं है, ठीक है बच्चों। हाइब्रिड आपने 11th में पढ़े होंगे, जो ओवरलैपिंग से बने रहे वे हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। तो इसमें जो कार्बन है उसे कितनी 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो हाइब्रिडाइजेशन के बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इधर से भी वो ओवरलैप करेगी और ऑक्सीजन के साथ भी, लेकिन जो ऑक्सीजन है उसे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इतने उसके खाली होते हैं, ठीक है। इसी वजह से वो हाइब्रिड नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखना। इसमें जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिड होता है, मैं लिख रहा फिर भी आपके लिए। और ऑक्सीजन जो होगा वो अनहाइब्रिड होगा, ठीक है, अनहाइब्रिडाइज्ड होगा ऑक्सीजन। इसमें कार्बन कैसा है, sp हाइब्रिड है। तो जो कार्बन का sp2 ऑर्बिटल्स है, इनकम्प्लीट ऑर्बिटल, वो इसके ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, और कैसा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और ऊपर साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनता है बच्चों, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। यहाँ इसका पी ऑर्बिटल क्या कर रहा है, इसके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर रहा, और इसमें क्या है 120 डिग्री का एंगल होगा। ये भी sp2 हाइब्रिड है और ये भी sp2 हाइब्रिड है, 3 सिग्मा होंगे। और जो ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, इसमें 3 जो सिग्मा बॉन्ड है, आप बना भी सकते हो, सिग्मा बॉन्ड है जो, ठीक है, ये लाई करेंगे इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में होंगे ये, ठीक है बच्चों, 1 2 3, ठीक है। ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है, तीनों जो सिग्मा बॉन्ड है वो सेम प्लेन में लाई करेंगे। और इसमें जो एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री का, ये रहा, ठीक है बच्चों, 120 डिग्री का एंगल होगा इसमें, ये याद रखियो। तो इसे नोट कर लो पहले। और जो हमने यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाई, ये कैसी स्ट्रक्चर है बच्चों, ये स्ट्रक्चर कैसी है, 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है बच्चों। कैसी स्ट्रक्चर है ये, 3D। 2 पे Z लिख लो, यहाँ पे भी 2 पे Z लिख लो, जो ओवरलैप कर रहे हैं इसके ऑर्बिटल्स।
हमने ऑक्सीजन के सिर्फ वही ऑर्बिटल दिखाए जो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे, बाकी हमने नहीं दिखाया इसका लोन पेयर वगैरह, ठीक है। लेकिन आप ये देखो जो कार्बन एटम है इसका पी ऑर्बिटल के साथ भी ओवरलैप कर रहा है ऑक्सीजन के, और साथ में आपने देखा होगा इस तरीके से ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाई कार्बन की, ये वाली स्ट्रक्चर है बच्चों, जहां क्या होता है पाई बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड होता है, ये वाली स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हमने क्योंकि 3D बनाई तो इस तरीके की आपको डैश वगैरह दिख रहे इसमें। तो यहाँ पे अगर एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, तो दोनों हाइड्रोजन हो सके, क्या हो सके, हाइड्रोजन हो सके इन केस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। और एसिटल्डिहाइड के केस में क्या हो सके, एक हाइड्रोजन हो सके और एक क्या हो सके, यहाँ रहेंगे सिग्मा बॉन्डी, ठीक है, रहेंगे कैसे सिग्मा बॉन्डी, एक एल्काइल ग्रुप हो सके, ठीक है। और जो कीटोन है, अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन में ये दोनों क्या होंगे, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे इस तरीके से, जो हमने यहाँ पे दिखा रखे खाली छोड़ रखे, ठीक है। बात सिर्फ यहाँ पे किसकी हो रही, कार्बोनाइल ग्रुप की हो रही, लेकिन ये अटैच रहते हैं साइड में किसके साथ, या तो दोनों हाइड्रोजन या एक हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप, ठीक है, एराइल ग्रुप भी हो सके, और या फिर दोनों आर यानी कीटोनिक ग्रुप होंगे, ठीक है, एल्काइल या फिर एरिल ग्रुप, ठीक है बच्चों, ये चीज का आपको जरूर ध्यान रखना। और ये सिग्मा बॉन्ड होगा हमेशा, पाई बॉन्ड नहीं होने का। ये sp3 हाइब्रिड है, क्या है, sp3 हाइब्रिड है, यहाँ पे ये दोनों आर कैसे होंगे, sp3 हाइब्रिड होंगे, ठीक है बच्चों, ये भी sp3 होगा। ये वाले इनकी बात हो रही, ठीक है, इनकी बात नहीं हो रही आपस में, ठीक है बच्चों। ये कार्बन एटम कैसा है, sp2 हाइब्रिड है, ये वाला कार्बन एटम कैसा है, sp2 हाइब्रिड है, और sp2 हाइब्रिड में कितना एंगल होता है, 120 डिग्री होता है, कितना एंगल होता है, 120 डिग्री होता है। और ये लाई कैसे करेंगे, सेम प्लेन में, ये sp2 हाइब्रिड होगा जो ओवरलैप कर रहे हैं, और ऑक्सीजन का जो पी ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिड होगा। ये सारी बात आप नोट करते रहो। इसे बनाने के कई तरीके हैं, ठीक है, आप इसे पहले तो इसे नोट कर लो सभी बच्चे, फिर हम इसमें क्या सिर्फ इस तरीके से डैश 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 करके भी दिखा सकते हैं। ये 3D है, आपकी मर्जी, आप इस तरीके से बना सको, इसे पूरा डार्क कर लियो, ठीक। ये 120 डिग्री, ये sp2 हाइब्रिड, ये sp2 हाइब्रिड, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है बच्चों कैसा, पाई और सिग्मा। तो मोलिकुलर और ऑर्बिटल थ्योरी आपने पढ़ी होगी लास्ट ईयर, तो उसके अकॉर्डिंग है इनका अरेंजमेंट, ठीक है बच्चों। ये सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, और इसके ऊपर जो ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहे हैं आपको, ये क्या है बच्चों, पाई बॉन्ड। ये प्लेन के अप और डाउन होते हैं ना, ये अभी दिखाए थे, देखो ये रे, तो आप इन्हें इस तरीके से भी दिखा सको। हमने पढ़ाया था मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ठीक है बच्चों। और हमने कहा था इसमें जो ग्लोब्स होते हैं इनके, वो ये छोटा और बड़ा होता है, वो सारा हमने मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको एक्सप्लेन कर रखा, ठीक है, वो वहां से देख लियो। तो आप इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बना लो सभी बच्चे। एक और तरीका है ऐसा बनाने का, बना लिया होगा सभी बच्चों ने, क्या तरीका है वो भी आप देख लो। यानी सिंपल आप क्या करो, डबल बॉन्ड बनाओ ऑक्सीजन के साथ,
इसे इस तरीके से लिख दो, ये 3D आप बनाना चाहो बना लो, नहीं तो बिल्कुल आप प्लेन लाइन ऐसी भी खींच सको। मैं आपको बता दूं, ये इस तरीके से भी आप खींच सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, मर्जी आपकी, लेकिन 3D थोड़ा इंप्रेसिव सा लगता है। ये 120 डिग्री है, ये सिग्मा बॉन्ड है वही, ठीक है, sp2 हाइब्रिड। ये इसमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। तो आप इन्हें इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। एंगल क्या होगा, ये भी 120 डिग्री होगा और ये भी एंगल क्या होगा 120 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसकी स्ट्रक्चर बना सको। नोट कर ले सभी बच्चे, हमने कई तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाई, और जैसे बताया कि अगर आप ऐसा नहीं बनाना चाहते तो आप बिल्कुल सिंपल बना सकते हो। ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये सिग्मा है, ठीक है बच्चों, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा, ये 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है और ये भी 120 डिग्री। तो सभी बच्चों को दिख रहा, नोट कर लिया। अब नेचर देख लो, नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा और सभी इसकी लाइन से में लिख लो। नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पोलरिटी पूछ ली जा कि रिप्रेजेंट करता है या नहीं, तो हम इसका अभी दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, ठीक है। अभी आप देख लो, ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है, आपको पता जो ऑक्सीजन है वो क्या होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, नहीं होती देन कार्बन, तो वो शेयरिंग क्या इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगी, अपनी ओर शिफ्ट कर लेगी। तो इस तरीके से जो कार्बन एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज, पार्शली पॉजिटिव चार्ज लिख सको आप, ठीक है, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो कार्बन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो इस वजह से ये क्या होगा, पोलर होगा, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप क्या होगा, पोलर, इस चीज का ध्यान रखियो, यानी पोलरिटी रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पार्शली नेगेटिव चार्ज। ये सब बच्चे नोट कर ले इन बातों को, ठीक है। तो ये था बच्चों आपको कार्बोनाइल ग्रुप।